दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी के एक चाइल्ड पॉलिसी के बारे में, जिसको स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है। तो आप अपने बच्चे के नाम पे ये वाला पॉलिसी ओपन करवा के उनके फ्यूचर का जो भी हायर एजुकेशन का खर्चा है या तो उनके मैरिज का, उनके शादी वगैरह का जो भी खर्चा होगा वो आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो जिस एलआईसी पॉलिसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एलआईसी न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान और इसका प्लान नंबर है 932। और क्योंकि एक मनी बैक प्लान है तो यहाँ पे पॉलिसी टर्म के बीच में आपको 3 बार पैसा भी मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं उसके ऊपर आपको सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन भी मिल जाता है और यहाँ पे जो भी मैच्योरिटी का पैसा होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010D के तहत। तो आज के इस वीडियो में ये जो पॉलिसी है हम सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम इसके डेथ बेनिफिट के बारे में एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम इस पॉलिसी के मैच्योरिटी बेनिफिट को भी एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे एंड उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप इस पॉलिसी के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना पैसा बन सकता है, यानी कि कितने का पॉलिसी परचेस करेंगे तो आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा और यहाँ पे उसके सामने में आपको टोटल कितना पैसा मिल सकता है। और एट द एंड हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो आज की जो ये वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। यहाँ पे हम सबसे पहला इस पॉलिसी के एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं मिनिमम सम एश्योर्ड की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको कम से कम 1 लाख रुपए का पॉलिसी परचेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात कर लूँ तो उसका कोई भी लिमिट नहीं है, आप अपने इनकम के हिसाब से कितने का भी पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मिनिमम एंड मैक्सिमम एंट्री एज की बात कर लूँ तो वो है 0 ईयर से लेके 12 ईयर्स तक, यानी कि अगर आपके बच्चे का एज 1 साल से कम है तो भी आप ये वाला पॉलिसी ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे का एज 12 साल से ज़्यादा है तब आप ये वाला पॉलिसी ओपन नहीं करवा सकते। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मैच्योरिटी एज की बात कर लूँ तो जब आपके बच्चे का एज 25 साल पूरा हो जाएगा तब ये जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाएगा, यानी कि आपका बच्चा इस पॉलिसी को अपने एज के 25 साल से आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, 25 साल तक ही कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं पॉलिसी टर्म की बात कर लूँ तो यहाँ पे 25 ईयर में से आपको आपके बच्चे का एज को माइनस कर देना है तो आपको पॉलिसी टर्म मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे का एज है 1 साल एंड आप उनके नाम पे वाला पॉलिसी ओपन करवाना चाहते हैं तो सिंपली आपको 25 ईयर में से 1 साल माइनस कर देना है तो यहाँ पे आ जाएगा 24 ईयर आपका पॉलिसी टर्म। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे का एज है 5 साल तो उस केसेस में आपको 25 ईयर में से सिंपली 5 साल आपके बच्चे का एज माइनस कर देना है तो यहाँ पे आपका जो पॉलिसी टर्म है वो आ जाएगा 20 ईयर, यानी कि मैक्सिमम आप 25 ईयर तक अपने एज के ही पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने एज इन द सेंस अपने बच्चे के एज के 25 ईयर्स तक ही। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपका जो भी पॉलिसी टर्म होगा वही आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा, यानी कि जितने समय तक आपका पॉलिसी चलेगा आपको उतने समय तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे का एज है 1 साल तो सिंपली 25 ईयर में से आपके बच्चे का एज 1 साल को माइनस कर देना है तो यहाँ पे आ जाएगा 24 ईयर, तो आपको 24 साल तक प्रीमियम पे करना है। और यहाँ पे अगर आपके बच्चे का एज है 5 साल तो 25 ईयर में से आपको 5 साल माइनस कर देना है तो यहाँ पे आपको 20 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यहाँ पे अब हम इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिस बच्चे के नाम पे वाला पॉलिसी ओपन करवाया गया है अगर उनका बाई चांस डेथ हो जाता है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म तो उनके फैमिली मेंबर को यहाँ पे कितना पैसा मिल सकता है। तो जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है जिसको मैंने शॉर्ट में BSA लिखा हुआ है, यानी कि जितने का पॉलिसी ओपन करवाया गया है उतना पैसा तो उनके फैमिली मेंबर को मिलेगा ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे उनको नॉर्मल बोनस भी मिलेगा और यहाँ पे अगर कोई फाइनल एडिशनल बोनस बनता है तो वो भी मिलेगा। अब यहाँ पे बोनस कितना मिल सकता है तो जो बोनस का अमाउंट है ये इस पर डिपेंड करता है कि क्या बोनस का रेट है और यहाँ पे पॉलिसी को कितने लंबे समय तक कंटिन्यू किया गया है। जितने लंबे समय तक पॉलिसी को कंटिन्यू किया जाएगा बोनस का अमाउंट उतना ही हो सकता है। और यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नॉर्मल बोनस का क्या रेट है वो भी दिखता होगा और यहाँ पे जो फाइनल एडिशनल बोनस है उसका भी रेट आपको दिखता होगा। एंड ये जो बोनस का रेट है वो जो एलआईसी है वो हर साल डिक्लेयर करते रहती है, लेकिन मैंने कैलकुलेशंस के लिए एक ही बोनस के रेट को मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो प्लस बोनस मिला के रिस्क कवर मिलता है। और इस चीज़ को हम सिंपली और भी एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको और डिटेल में समझ जाए। तो फॉर एग्जांपल किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे के नाम पे एलआईसी का या जो पॉलिसी है वो 10 लाख रुपए का ओपन करवाया हुआ है और यहाँ पे उनके बच्चे का एज है 3 साल तो यहाँ पे जो इनका पॉलिसी का टर्म बनेगा वो बनेगा 22 ईयर, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के 25 साल के एज तक ही पॉलिसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो यहाँ पे बच्चे का एज ऑलरेडी 3 साल है तो 22 साल तक पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे तो उनके बच्चे का एज हो जाएगा 25 साल। और यहाँ पे प्रीमियम भी आपको 22 साल तक पे करना पड़ेगा, जितने समय तक पॉलिसी चलेगा उतने समय तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे अगर बाई चांस बच्चे का डेथ हो जाता है आफ्टर 6 ईयर, तो उनके फैमिली मेंबर को कितना पैसा मिल सकता है? तो जितने का पॉलिसी परचेस किया गया है 10 लाख रुपया, जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे 6 साल के अंदर जो भी नॉर्मल बोनस बनता है वो बोनस भी मिलेगा। तो यहाँ पे जो बोनस का रेट था वो था 45 रुपीज़, हर 1,000 रुपये के ऊपर आपको 45 रुपीज़ मिलेगा। तो 10 लाख के ऊपर कितना मिलेगा? तो साल का होता है 45,000 रुपीज़, तो 6 साल में कितना होगा? तो वो होगा 2,70,000 रुपीज़। और यहाँ पे जो फाइनल एडिशनल बोनस है वो बोनस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो फाइनल एडिशनल बोनस है उसको लेने के लिए कम से कम पॉलिसी को 15 साल तक कंटिन्यू करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको फाइनल एडिशनल बोनस का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो जो बेसिक सम एश्योर्ड है प्लस जो भी नॉर्मल बोनस है दोनों मिला के यहाँ पे 12,70,000 रुपीज़ उनके फैमिली मेंबर को मिल सकता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर 10 साल के बाद में डेथ होगा तो कितना पैसा मिल सकता है, 15 साल के बाद में डेथ होगा तो कितना पैसा मिल सकता है, और यहाँ पे 20 साल के बाद में डेथ होगा तो जो बेसिक सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए का वो तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड यहाँ पे 20 साल के अंदर जो भी नॉर्मल बोनस बनता है 9 लाख रुपए का नॉर्मल बोनस बनता है तो वो भी मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे उनको फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी को 15 साल से ज़्यादा समय तक कंटिन्यू किया गया है। तो यहाँ पे जो फाइनल एडिशनल बोनस का रेट होगा वो होगा 1,000 रुपये के ऊपर आपको 20 रुपये मिलेगा। तो 10 लाख के ऊपर कितना मिलेगा? तो 10 लाख के ऊपर आपको 1 लाख रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वन टाइम बोनस मिलता है, और नॉर्मल बोनस के केसेस में आपको हर साल 45,000 रुपीज़ के हिसाब से मिलता जाएगा। कब तक? तो 20 साल के अंदर आपका हो जाएगा 9 लाख रुपया, और ये जो फाइनल एडिशनल बोनस है वो हो जाएगा आपका 1 लाख रुपया। तो तीनों मिला के टोटल यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 लाख रुपया। तो यहाँ पे अगर 20 साल के बाद में डेथ होता है तो उनके फैमिली मेंबर को 20 लाख रुपीज़ के अराउंड में उसके आजू बाजू में मिल सकता है। हो सकता है थोड़ा कम मिले, थोड़ा ज़्यादा मिले, क्योंकि बोनस का जो रेट है वो गवर्नमेंट हर साल डिक्लेयर करती रहती है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशंस होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्योंकि एक चाइल्ड पॉलिसी है तो जो रिस्क कवर है वो इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होता है, उसके पीछे कुछ कंडीशंस है। तो क्या कंडीशंस है? तो यहाँ पे अगर आपके बच्चे का एज 8 साल से लेके 12 साल के बीच में है और आप उनके नाम पे ये वाला पॉलिसी ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे रिस्क कवर इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके बच्चे का एज 8 साल से कम है और आप उनके नाम पे ये वाला पॉलिसी ओपन करवाते हैं तो जो रिस्क कवर है वो पॉलिसी परचेस करने के 2 साल बाद, या तो जब आपका बच्चा 8 साल कंप्लीट कर लेगा, यानी कि दोनों में से जो भी कंडीशन पहला फुलफिल होगा विच एवर इज अर्लियर, तो उसके हिसाब से आपका रिस्क कवर स्टार्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपके बच्चे का एज है 3 साल एंड आपने उनके नाम पे ये वाला पॉलिसी ओपन करवाया हुआ है, तो 2 साल के बाद में रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपके बच्चे का एज है 7 साल एंड यहाँ पे आपने उनके नाम पे ये वाला पॉलिसी ओपन करवाया हुआ है, तो यहाँ पे 1 साल के बाद में ही आपके बच्चे का एज 8 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन पहला फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ पे 1 साल के बाद में ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको इजीली समझ गया होगा। तो यहाँ पे अगर दिस हो जाता है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, यानी कि यहाँ पे आपने पॉलिसी परचेस किया लेकिन रिस्क कवर स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन बच्चे का डेथ अगर हो जाता है तो उस केसेस में आपको कोई भी डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपने जो भी नॉर्मल प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर डेथ हो जाता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, यानी कि पॉलिसी परचेस करने के बाद में रिस्क कवर भी स्टार्ट हो गया है एंड यहाँ पे उसके बाद अगर बच्चे का बाई चांस डेथ हो जाता है, तो यहाँ पे तो हमने डिस्कस ही किया था कि जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है, आपने जितने का पॉलिसी परचेस किया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे नॉर्मल बोनस भी मिलेगा, और यहाँ पे अगर कोई फाइनल एडिशनल बोनस बनता है तो ये भी मिलेगा। ये तीनों अमाउंट मिला के आपके उनके फैमिली मेंबर को जिनका डेथ हुआ है उनको मिल जाएगा। यहाँ पे अब हम इस पॉलिसी के मैच्योरिटी बेनिफिट को भी डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे के नाम पे 10 लाख रुपए का ये वाला पॉलिसी ओपन करवाया हुआ है, और यहाँ पे अगर उनके बच्चे का एज 1 साल है तो जो पॉलिसी का टर्म होगा वो होगा 24 ईयर, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के 25 साल तक ही पॉलिसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो यहाँ पे बच्चे का एज ऑलरेडी 1 साल है और 24 साल तक पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे तो उनका एज ऑटोमेटिकली 25 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब बच्चे का एज 18 साल पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे उनको पहला मनी बैक मिलेगा। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि इस पॉलिसी के अंदर आपको पॉलिसी टर्म के बीच में 3 बार पैसा मिलता है। तो पहली बार पैसा कब मिलेगा? तो जब बच्चे का 18 साल पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट मनी बैक मिलेगा। कितने का मिलेगा? तो वो मिलेगा 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। तो 10 लाख का 20% कितना होगा? तो वो होता है 2 लाख रुपया। यहाँ पे अगर किसी ने 1 लाख रुपये का पॉलिसी लिया होता तो जब उनके बच्चे का 18 साल पूरा हो जाता तो यहाँ पे उनको 1 लाख का 20% यानी कि 20,000 रुपया उनको मिल जाता। फिर यहाँ पे 20 ईयर यानी कि जब आपके बच्चे का 20 साल पूरा हो जाएगा तब यहाँ पे सेकंड मनी बैक मिलेगा, वो भी मिलेगा 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। तो ये भी होता है 2 लाख रुपया। फिर यहाँ पे जब बच्चे का 22 साल पूरा हो जाएगा तब यहाँ पे थर्ड मनी बैक मिलेगा, वो भी मिलेगा 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। तो ये भी मिलेगा 2 लाख रुपया। तो इस तरीके से पॉलिसी टर्म के बीच में आपको तकरीबन 6 लाख रुपए मिलेगा 3 बार में। और यहाँ पे जब आपके बच्चे का 25 साल पूरा हो जाएगा, यानी कि जब पॉलिसी का मैच्योरिटी डेट कब होगा, जब बच्चे का 25 साल होगा तो पॉलिसी भी मैच्योर हो जाएगा,
तो यहाँ पे बाकी का जो 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड है वो मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे जो भी बोनस बनता है एंड जो भी फाइनल एडिशनल बोनस बनता है, ये तीनों मिला के तकरीबन 18,30,000 रुपीज़ हो रहा है। तो ये तीनों मिला के 25 साल के एज में मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो टोटल बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है वो मिलेगा 24,30,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिसी टर्म के बीच में आपको 3 बार नॉर्मली मनी बैक बेनिफिट मिलता है, और यहाँ पे जब बच्चे का एज 25 साल पूरा हो जाता है तो बाकी का जो पैसा है वो बोनस के साथ में आपको मिल जाता है। यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से भी इस पॉलिसी को और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे के नाम पे 10 लाख रुपए का ये वाला पॉलिसी ओपन करवाया, तो यहाँ पे अलग अलग बच्चे के एज के हिसाब से उनके पेरेंट्स को कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा और यहाँ पे कितना मनी बैक मिलेगा, और यहाँ पे मैच्योरिटी के डेट के ऊपर मैच्योरिटी का कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं मनी बैक की बात कर लूँ तो यहाँ पे जब बच्चे का एज 18 साल हो जाएगा तो पहला मनी बैक मिलेगा, फिर यहाँ पे जब बच्चे का एज 20 साल पूरा हो जाएगा तो दूसरा मनी बैक मिलेगा, और यहाँ पे जब बच्चे का एज 22 साल पूरा हो जाएगा तो तीसरा मनी बैक मिलेगा, और यहाँ पे जब बच्चे का एज 25 साल पूरा हो जाएगा तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे का एज है 1 साल तो उनका जो पॉलिसी टर्म होगा वो होगा 24 ईयर, क्योंकि 25 ईयर तक ही पॉलिसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो उनका जो ईयरली प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 42,227 रुपीज़, प्लस इसके ऊपर आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। ये जो प्रीमियम का मैंने कैलकुलेशन किया हूँ उसके ऊपर मैंने जीएसटी इंक्लूड नहीं किया है। बेसिकली जीएसटी का क्या रेट होगा, तो पहले साल में आपको जो भी आपका ईयरली प्रीमियम है उसके ऊपर 4.5% का जीएसटी पे करना पड़ेगा, और उसके बाद से यहाँ पे आपको 2.25% का जीएसटी पे करना पड़ता है। तो ये भी आपको कंसिडर करना है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मनी बैक की बात कर लूँ तो यहाँ पे 10 लाख का पॉलिसी है तो 10 लाख का 20% 3 बार मिलेगा, तो 2 लाख 3 बार मिलेंगे। तो इस तरीके से ये 6 लाख रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे मैच्योरिटी के डेट के ऊपर यानी कि 25 साल के बाद में जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा तब यहाँ पे उनको 18,30,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल इनको 24,30,000 रुपीज़ यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी बच्चे का एज अगर 2 साल है, 4 साल है, 5 साल है, 8 साल है, तो यहाँ या तो 10 साल है, तो यहाँ पे उनके पेरेंट्स को कितना प्रीमियम पे करना पड़ता है, और यहाँ पे उनको टोटल हर एक केसेस में अगर 10 लाख का पॉलिसी है तो 6 लाख का मनी बैक मिलेगा, और यहाँ पे उनको मैच्योरिटी का बेनिफिट कितना मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आप अपने बच्चे के नाम पे ये वाला पॉलिसी जितना जल्दी ओपन करवा देंगे यहाँ पे आपको उतना ही कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको उतना ही ज़्यादा मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप लेट ओपन करवाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रीमियम भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट भी कम मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप 5 लाख का पॉलिसी परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपके बच्चे के एज के हिसाब से आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ सकता है साल का। और ये जो प्रीमियम का पैसा है वो आप चाहे तो मंथली भी पे कर सकते हैं, या तो क्वार्टरली भी कर सकते हैं, या तो हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो ईयरली भी साल साल में पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितना साल का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, उसके हिसाब से आपको महीने का कितना प्रीमियम पे करना पड़ सकता है, और यहाँ पे इसके लिए आपको कितना डेली पैसा जमा करना पड़ सकता है उसका भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको कितना मनी बैक मिलता है और कितना मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप 1 लाख का पॉलिसी परचेस करते हैं तब यहाँ पे आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा आपके बच्चे के एज के हिसाब से, यहाँ पे आपको क्या मनी बैक मिलेगा और यहाँ पे आपको क्या मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप चाहे तो जो पेरेंट्स है जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो अपने लिए एक प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर भी परचेस कर सकते हैं। अगर बाई चांस फ्यूचर में पॉलिसी टर्म के दौरान अगर उनका डेथ हो जाता है तो वो बच्चे का प्रीमियम कौन पे करेगा, तो यहाँ पे अगर पेरेंट्स ने प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर लिया होगा तो यहाँ पे आपका डेथ अगर हो जाता है तो यहाँ पे उस पॉलिसी के ऊपर अब नहीं भी प्रीमियम पे करेंगे तो भी ये पॉलिसी चलता होगा, और 25 साल बच्चे का पूरा होने के बाद में जिस तरीके से नॉर्मल केसेस में बेनिफिट मिलता है उस तरीके से उनको पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर लेते हैं तो इसके लिए जो भी नॉर्मल प्रीमियम होता है उससे आपको थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यहाँ पे अब एट द एंड अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की, तो अगर आप अपने बच्चे के नाम पे सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एंड साथ में इंश्योरेंस भी चाहते हैं तब आप LIC का वाला पॉलिसी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न्स अर्न करना चाहते हैं तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, या तो अगर आपके घर में कोई बेटी है तो यहाँ पे आप सुकन्या समृद्धि योजना में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो इंडेक्स फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो ETF के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि आप 15 से 20-25 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं तो अगर आप इंडेक्स फंड में या तो ETF में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको 12% के अराउंड में रिटर्न्स मिल सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा रिटर्न्स होता है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपका जो रिस्क है वो भी एवरेज आउट हो जाता है। तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो यहाँ पे मैंने आपको वो भी ऑप्शन बता दिया कि आप चाहे तो LIC का जो फंड है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो PPF सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं
तो इंडेक्स फंड हो गया या तो ईटीएफ हो गया, तो उसके अंदर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है इंडेक्स फंड क्या होता है, ईटीएफ क्या होता है, तो आने वाले वीडियोस में हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल्स में, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको इस पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।